आपका एक्सरसाइज 13.3 मेंस्ट्रुएशन का 13.3 उसमें जो सवाल नंबर है 17 आपने पूछा है। सवाल में लिखा हुआ है, सवाल क्या कहता है, सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है। एक मैं कुआं बना लूँ पहले। ये कुआं, एक कुआं जो है कितने मीटर, 7 मीटर व्यास का है। एक कुआं 7 मीटर व्यास का है। इसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर कहता है इसकी गहराई अर्थात ऊंचाई, बेलनाकार है ना, कुआं बेलनाकार होता है सर। इसकी गहराई 22.5 मीटर है। कहता है कि इस कुएं को खोदा गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी इसके चारों ओर डालकर बांध बनाया गया है। इस कुएं के आयतन को खाली किया गया है और इसके चारों ओर एक बांध बनाया गया है। बांध ऐसे बनाया गया है और बांध बनाया गया। कहता है बांध की ऊंचाई, अगर बांध बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा ऐसे। और बांध की ऊंचाई ये भी एक खोखला बेलन है। ये जो बांध बनाएंगे वो एक खोखला बेलन है और उस बांध की ऊंचाई h बराबर कितना है, 1.5 मीटर। अगर मैं इसको h1 मान लूँ, इसको h2 मान लेता हूँ और इस डायमीटर कितना है d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो क्या करूँ 7 मीटर, तो क्या करूँगा मैं r1 को मैं लिख लेता हूँ 3.5 मीटर। इसका आप आधा करेंगे और आपसे पूछता है कि ये जो बांध बनाया गया इसकी मोटाई क्या होगी, और जो मोटाई होगी मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि इसका ये जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो बाहर जो बाहरी त्रिज्या है ये वाली, ये तो 3.5 हो गई ये, और ये जो बाहरी त्रिज्या है बड़े वाले खोखले बेलन का, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, R2। और मैं R2 जब ज्ञात कर लूँगा R1 को घटा दूंगा तो ये आपकी मोटाई पता चल जाएगी, जिसको मैं x मान ली है। x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुआं जब खोदा गया तो कुएं द्वारा निकाली गई मिट्टी ही कुएं के चारों ओर डाली गई है। कुएं के चारों ओर मिट्टी डाली गई है और यही मिट्टी का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर, खोदे गए कुएं के आयतन जो है वही आयतन इस खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वही मिट्टी निकाल के इसमें डाली गई है। तो मैं लिख लेता हूँ शर्त के अनुसार, खोदे गए कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर खोखले बेलनाकार बांध का आयतन। दोनों आयतन, क्योंकि वही मिट्टी उसमें किनारे चारों ओर डाली गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये भी एक बेलन है, ये तो एक ठोस बेलन है और ये एक बेलन कैसा है, खोखला है, जिसकी R1 3.5 है और R2 में ज्ञात करनी है। तो मैं लिख लेता हूँ खोदे गए कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन πr² होता है। लेकिन यहाँ पर इस बेलन की जो कुआं है इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है, R1 का स्क्वायर। इसकी ऊंचाई कितनी है, h1। मैंने h1 इसलिए मानी क्योंकि दो ऊंचाइयां हैं, h1। फिर बेलनाकार बांध का आयतन, खोखला बेलनाकार बांध है, तो खोखला बेलनाकार बांध का आयतन कैसे निकालेंगे भैया, खोखले बेलन का आयतन होता है πh ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो h2 रखी जाएगी। h2 क्यों, क्योंकि वो खोखले बेलन की ऊंचाई h2 है। बस हमारे शर्तानुसार मैंने सवाल को लिख लिया है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से पाई कैंसिल आउट करना है। R1 की वैल्यू वहाँ से नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, h1 की वैल्यू वो नोट डाउन है 22.5 बराबर h2 की वैल्यू वो नोट है 1.5 और R2 की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, R2 ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, R1 की वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे, ये लिखी हुई है
3.5 मतलब 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। आपको यही ज्ञात करना है। आप ऐसा करिए, इस जो मल्टीपल में ये लिखा हुआ है इसको डिवाइडेशन में ले जाइए। 3.5 हो गया, स्क्वायर हो गया, गुणे 22.5। इसके बाद में ये जो वैल्यू गुणा में इसको भाग में ले जाएंगे, 1.5 आएगी। इसके बाद में बराबर R2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को हटा देंगे और 15 से जब काटेंगे इसको ऐसे हटा देंगे, 15 से इसको काटेंगे 225 को, तो 15 बार जाएगा। 15 बार गया, फिर क्या करेंगे 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, गुणा में 15 लिख लेंगे। बाद में कितना लिखेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। इस 3.5 जो ये लिखा हुआ है 3.5, इसको उठा के इधर लाएंगे। जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3.5 मतलब 3.5 का स्क्वायर और 15 गुणा में ये आएगा, प्लस में वैल्यू हो जाएगी 3.5 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, R2 को यहाँ से लिख लेंगे, थोड़ा सीधा टाइप में ऐसे लिख लेंगे, R2 का स्क्वायर बराबर, इसमें से दोनों में से 3.5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास गुणा में बचेंगे 15 और इसके पास केवल 1 बचेगा, कुछ भी नहीं है। ये पूरा पूरा उठ के बाहर चला गया कॉमन में। 15 1 16 हो गया, तो R2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3.5 का स्क्वायर गुणे 16। और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे, तो वैल्यू आपको दिख नहीं रही होगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ इधर साइड में, R2 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर गुणे 16। फिर क्या करेंगे, R2 को ऐसे रहने दो, स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगाइए। रूट लगाओगे तो अंदर ये वैल्यू आएगी 3.5 का स्क्वायर गुणे 16। क्या हो गया ये। अब इसका वर्गमूल जब बाहर निकालेंगे तो आएगा 4, गुणा का निशान लगाइए, और इसका जब स्क्वायर है तो इसका 1 बार बाहर आएगा, क्योंकि जो घात 2 है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना आएगा, केवल 3.5 बाहर आएगा। R2 बराबर 3.5 गुणे 4। अब कितना आएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तियाँ 12 2 14, दशमलव यहाँ लगा देंगे, दशमलव के बाद वाला 0 कैंसिल आउट। R2 की वैल्यू आएगी 14 मीटर। लेकिन हमको ज्ञात करनी थी मोटाई, हमें क्या ज्ञात करनी थी, ये मोटाई कितनी है। तो मोटाई ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखेंगे, बांध की मोटाई, बांध की मोटाई। और इस मोटाई को मैंने क्या माना था, मैंने x माना था। x कहाँ से आएगा, R2 माइनस R1। जब R2 माइनस R1 करेंगे x बराबर, तो हो जाएगा 14 माइनस 7, 7 नहीं 3.5, क्योंकि ये त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर 3.5 मतलब 3.5। R2 कितना है, 14 मीटर। तो 14 मीटर में से जब घटाएंगे 3.5, तो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा 10.5, और यही आपका उत्तर हो गया। 10.5 मीटर चौड़ा बांध बनेगा। समझ में आया, आ गया समझ में। कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, पूछ लो क्या दिक्कत है। कहीं क्या करना है, इसके द्वारा खोदी गई मिट्टी, उसी के द्वारा जब ये बांध बनाया गया है, तो खोखला बेलनाकार इसका आयतन बराबर इसका आयतन मैंने किया। उसके बाद में आयतन वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, R1 H1 H2 R2 सबकी वैल्यू रख दी इधर। मैंने वैल्यू रखी, R2 नहीं मालूम था, मैंने क्या किया, इसको हल किया। ये गुणा में दिया था, भाग में ले गए, दशमलव से दशमलव हटाया, 15 को 15 से काटा तो कितना हो गया, 225 को काटा 15 आया। 15 गुणे 3.5 का स्क्वायर, R2 का R2 ही रहा, ये तो भाग में चला गया, ये इतना। उसके बाद में इसको इधर ले गए तो प्लस में वैल्यू हो गई। दोनों में से 3.5 का स्क्वायर को कॉमन कर लिया, कॉमन किया तो अंदर बचेगा, इसके गुणा में 15 पर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। 15 और 1 16, जब 16 हो गया तो यहाँ 16 लिख दिया, यहाँ 3.5 का स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये, तो केवल 3.5 एक बार बाहर आएगा, ये आ गया है, और 16 का 4 आएगा बाहर, और 4 और 3.5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 14 मीटर आ गया। ये तो R2 है, लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। उत्तर आपका ये होगा कि आपकी मोटाई कितनी है। तो R2 में से जब R1 घटाएंगे तो इस बांध की मोटाई आपको पता चल जाएगी।
जब बांध की मोटाई पता चली तो आ गई 10.5 मीटर। यही राइट आंसर है। बस नोट कर लीजिएगा, जिसको पता है वो भी, और नहीं पता है तो उसको देख लीजिए, पता। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला सवाल 21वां सवाल। ठीक है, चलिए इस बोर्ड को रफ करिए, फिर बता रहे।